जय श्री राम। सभी भाइयों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। आशा करता हूँ सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल रहा होगा, और जिसको नहीं मिल रहा बाबा उस पर भी कृपा करे, सभी रोगियों की काया बदल दे, सभी रोगों का नष्ट हो जाए, सभी रोगों का नाश हो। बाबा से यही प्रार्थना है मेरी कि जो भी बाबा से जिन जिन घर में बाबा बुराई में बैठा है, बाबा जल्द से जल्द वहाँ से अपना निकासी करे और भक्ति भावना सबके मन में जगा दे। अब मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके पास, आप सबके बीच में। एक भाई ने मुझसे ये पूछा कि बाबा बीरबुला की शक्ति कितनी बड़ी है, और क्या बाबा बीरबुला की को महादेव, माता काली, बाबा भैरव, बाबा हनुमान जी रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते? इनको बाबा हनुमान जी रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे? क्या हनुमान जी से बड़ी शक्ति है बाबा की? क्या शिव जी से बड़ी शक्ति है बाबा की? तो भाइयों, मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, देखो, शुरुआत करता हूँ मैं काल भैरव जी से। भैरव जी ऐसे हैं जो स्वयं बाबा बीरबुला की के साथ रहते हैं। ठीक है, संगर में बाबा बीरबुला की के आते हैं, बाबा बीरबुला के उनके संगर में भी आते हैं, क्योंकि 52 भैरव जो हैं 52 कलाओं में निपुण हैं, और भैरव जगत में पूजते हैं, जगत देव हैं। और बाबा बीरबुला की भी 52 भैरव, 52 डोरी के हैं, 52 विद्या मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं इनका स्वरूप भी बाबा बीरबुला की का भैरव जैसा ही है। कई लोग भैरव की तरह ही पूजा करते हैं बाबा की। तो भैरव जी हटा तो सकते हैं, लेकिन इन सबका उठना बैठना आपस में ही है, एक साथ ही है। इसलिए भैरव जी रोक देते हैं लेकिन हटाते नहीं हैं। और काल भैरव जी हैं जो, वो तो बहुत बड़े मालिक हैं, वो सृष्टि के रचयिता समझ लो, शिव जी के अवतार हैं, शिव जी के अंश हैं। उनसे कौन भला बच पाया है? लेकिन ये जो देव होते हैं ना, स्थानीय देव, इन पर हाथ नहीं डाला जाता है, इनको सिर्फ मनाया जाता है। जिनका स्थान होता है ना पक्का, जहाँ दुनिया जाती है, ये कोई भूत प्रेत तो है नहीं जो इनको बांध कर फेंक दिया जाएगा। बाबा को उस रूप से हटा देते हैं। काल भैरव जी की सुनते हैं बाबा, मानते भी हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर गुरु वचन होते हैं, गुरु बंद होते हैं, तो काल भैरव जी को भी समझना पड़ता है। जैसे काल भैरव जी के बहुत से भगत हैं, वो भी अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, है ना। इसी तरह बाबा बीरबुला की है, तो काल भैरव जी की मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, उनकी भी सुनते हैं। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा सुनते हैं कमाल का सैयद जी की, जो इनके गुरु हैं। बाबा तो संगर के वासी हैं, इसलिए काल भैरव जी रोक सकते हैं, लेकिन उनको परमानेंट के लिए हटाते नहीं हैं, क्योंकि उनके बराबर दर्जे का देव हो जाता है ना। इसलिए कहीं ना कहीं भैरव ने भी अपनी विद्या बाबा बालक में, बीरबुला की में दे रखी है। कहीं ना कहीं उनका भी साथ आता है। जैसा आईटीओ में काल भैरव जी की मूर्ति और बाबा बीरबुला की मूर्ति साथ साथ में देखी जाती है। और रही बात माता काली की, देखिए माता काली का ऐसा है, बाबा बीरबुला की को वो भी रोक देती है, कुछ समय के लिए रोक देती हैं, क्योंकि माता काली के भी बहुत सारे रूप हैं। कई तरह की काली हैं जिनका मैं वर्णन तो नहीं कर सकता। लेकिन काली रोकने में असमर्थ क्यों हो जाती है? क्योंकि बाबा ने माता काली को माँ का दर्जा दिया हुआ है। जब माता काली क्रोध में होती है और बाबा बीरबुला की को उठाने के लिए, हटाने के लिए चलती है, तो बाबा बालक रूप में आके माता की गोद में बैठ जाता है। तो उस वजह से माता काली शांत हो जाती है, और शांत करके बाबा उन्हें वापस भेज देता है। अब माता काली जो है, अपने इतने भयानक क्रोध से शांत होना आसान बात नहीं है। उनके मन में बालक का मोह है, और अपना धर्म का बेटा बना रखा है बाबा को। तो माता काली भी वहाँ से निष्कासित हो जाती हैं, वहाँ से अपना रुख बदल देती हैं, चली जाती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे पर प्रहार नहीं करती हैं। और माता काली के बिना तो बाबा भी अधूरा ही है, उनकी विद्या भी कुछ नहीं है। माता ने भी आशीर्वाद दिया हुआ है बाबा को, बाबा बीरबुला की के पास उनकी भी शक्तियाँ हैं। तो उस चीज़ से बाबा रुक जाता है, लेकिन हटता वहाँ से भी नहीं है। और हनुमान जी देखो, 9 निधि के दाता, बल बुद्धि में महान है, भक्ति में महान है। बजरंगबली से तो बजरंगबली जी से तो बाबा जीत नहीं सकता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा की अच्छाइयाँ हैं,
जिसकी वजह से हनुमान जी भी उनको छोड़ देते हैं बालक समझ के, क्योंकि बाबा का जो बालपन है वो हनुमान जी से थोड़ा बहुत मेल खाता है। जैसे हाथी घाट पे बाबा ने हनुमान जी की तरह मुंह फाड़ दिया था मगरमच्छ का, और हनुमान जी की तरह मल्लयुद्ध करना। बाबा का जो दंड है हाथ में मुग्दल है, ये भी मैंने गुरुओं से सुना है कि बजरंगबली ने ही इन्हें मुग्दल दिया, और मल्लयुद्ध की शिक्षा भी बाबा को हनुमान जी ने ही मिली। तो बाबा हनुमान जी बाबा को अपना शिष्य के रूप में मानते हैं। बुराई में तो बाबा रुक जाता है हनुमान जी के कहने पर, क्योंकि उनके गुरु हनुमान जी हैं, रुक जाता है, लेकिन हटते नहीं है, क्योंकि बाबा वही है कि एक स्थान दिया हुआ है। तो हनुमान जी भी कहते हैं कि तुम धर्म का कार्य करो और धर्म पर चलो, बुराई में मत चलो। लेकिन जैसे गुरुवर हैं तो बाबा अपने गुरुवर के वचनों में बंधा है। ठीक है। अब शिव जी हैं, वो तो महादेव हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है, बाबा वीर बुलाकी भी नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ, शिव जी के सच्चे भक्त हों, जो शिव जी को इतना प्रसन्न करके रखा हो, तो उनके कहने से बाबा रुक सकता है। मेरी जो नॉलेज है शिव जी से बड़ी तो नहीं है, और बाबा उनका कहा टाल नहीं सकते। लेकिन एक बात करी जाए कि बाबा शनि रूपी अवतार में है, शनि अवतारी है, तो शनि के प्रकोप से शिव जी को भी अज्ञात होना पड़ा था। एक पेड़ के अंदर जाकर तपस्या करनी पड़ी थी, जब शनिदेव ने कहा था कि मैं आपके ऊपर 7.5 वर्ष के लिए आ रहा हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करना, विधि का विधान आप ही ने बनाया है और आप ही के नियमों के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो शिव जी ने कहा था ठीक है, तुम अपना नियम करो, हम अपना नियम करेंगे। तो शिव जी एक वृक्ष के अंदर जाकर अपनी सेवा में बैठ गए थे, साधना में बैठ गए थे, सेवा में, ध्यान में। तो शनि रूप होने के कारण शिव जी के भी शनिदेव के साथ कुछ वचन हैं, और उसी वचनों की मर्यादा में रहकर शनिदेव हैं, अवतार में हैं, तो बाबा भी हंसकर टाल देते हैं, वरना तीसरा नेत्र खोल दें तो बुलाकी क्या चीज़ है, वो तो वही भस्म हो जाता है। बस एक वचन के ऊपर दुनिया टिकी हुई है मेरे भाइयों। जहाँ तक मुझे नॉलेज थी मैंने आपको बताई। अगर मैंने कुछ गलत आपको बताया हो तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए पहले ही, मैं अगर कहीं गलत गया हूँ। और देखो, मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, जितना मुझे पता है और जो मैंने सुना है मैं आपको वही बता रहा हूँ। हो सकता है इस टॉपिक में थोड़ा गलत जा रहा हूँ कहीं ना कहीं, उसके लिए आप मुझे क्षमा करना, और हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी भी मांगूंगा, ठीक है। और देखो, लेकिन बाबा का प्रेम अलग है, कौन बाबा को हटा सकता है या नहीं हटा सकता है तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन भूत विद्या में, प्रेत विद्या में ऐसा कोई देव नहीं जो बुलाकी को हटा सकता है। कुछ समय के लिए बाबा को रोक सकते हैं, मान सकता हूँ, रुकता है बाबा, सभी देवों की आन रखता है, समय भी दे देता है, लेकिन जब तक वचन ना कटें तब तक बाबा को नहीं रोका जा सकता है। अगर इस बारे में भी मेरी कोई गलत राय आपको लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी है सभी से। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम। और इस वीडियो में प्यारा सा कमेंट डाल देना। जय हो गुरु जी की, और जय हो बाबा वीर बुलाकी महाराज की, जय हो कमाल का सीर महाराज की, जय हो जमुना माता की। आप सभी लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।